फोर्थ क्लास। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन पढ़ा था, अब हम फोर्थ जनरेशन पढ़ेंगे। तो पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट VLSI circuit having about 5,000 transistor and other circuit element and their associate circuit on a single chip made it possible to have microcomputer of fourth generation. Fourth generation computer become more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computer revolution. तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था उसमें क्या यूज़ किया जाता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर यूज़ किया जाता था। उसके अंदर 5,000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। तो इस पहले की फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था, जो कि पहले के कंप्यूटर में नहीं यूज़ किया जाता था। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर वही हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ना, तो वो वही कंप्यूटर हैं जो फोर्थ जनरेशन में आते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत आसानी से मिल जाते थे, हम उसे ख़रीद सकते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं थी, जो कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में है। तो अब हम इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। स्मॉलर इन साइज बिकॉज ऑफ हाई कंपोनेंट डेंसिटी, हीट जनरेट इज नेगलेबल मच फास्टर इन कंप्यूटर देन प्रीवियस जनरेशन, लेस पावर कंज्यूमर, नो एयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड इज मोस्ट। सिंपली अगर आप समझोगे तो इसमें यही है कि छोटा होता है, जगह कम लेता है। जैसे पहले के कंप्यूटर्स का था कि उसके लिए आपको प्रॉपर एयर कंडीशन की जगह चाहिए थी या प्रॉपर एक रूम चाहिए था उसे रखने के लिए। जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें ऐसा नहीं होता है, साइज़ छोटा होता है, रखने में सही होता है, जनरेट जो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं होती है एयर कंडीशन की। और पिछली 3 जनरेशन के कंप्यूटर से फास्ट काम करता है ये। और डिसएडवांटेज क्या है इसके कि हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ VLSI चिप्स। जो इसके अंदर चिप्स लगती थी, अल्ट्रा लार्ज जो हमने पढ़ा था, इसके अंदर जो चिप्स लगती थी उनको बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल होती थी। और यह हाई स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। और इसको बनाने के लिए बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार लोगों की ज़रूरत होती थी, जो कि इसको बना सके। हर कोई इसको इतना ईजिली नहीं बना सकता जो चिप इसके अंदर लगती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर 5,000 ट्रांजिस्टर लगते हैं और इसको बनाने के लिए बहुत ही तेज़ दिमाग के इंसान की ज़रूरत होती थी। तो ये इसका डिसएडवांटेज था और एडवांटेज आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे अपना फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। The fifth generation computer are under development stage. These computer will use ultra large scale integrated chips. Instead of VLSI, this will be employing 2 or more processor which computer is parallel. तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो अभी इस स्टेज पर है कि वो बन रहे हैं। डेवलपिंग स्टेज मतलब कि बनने की स्टेज पर हैं, उन पर काम हो रहा है और उनको पहले के मुकाबले और अच्छा बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो पहले के में हमने इसमें कौन सी चिप्स यूज़ कर दी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ की जा रही हैं उस कंप्यूटर को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो इस हिसाब से बनाए जा रहे हैं ताकि उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक बार में काम कर सकते हैं। द फिफ्थ जनरेशन मशीन आर प्रपोज टू बी बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विद जेन्युइन IQ intelligent content that provide the ability to reason logically and with the real knowledge of the world like humans do. तो इस कंप्यूटर में ये काम किया जा रहा है कि ये हमारी तरह, जैसे हम सोच के अपना कोई काम कर सकते हैं उसी तरह का ये भी अपने आप ही उस चीज़ को कर सके। इसके अंदर जिस भी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका यही कोशिश है कि वो वैसे ही काम कर सके जैसे एक ह्यूमन या एक इंसान करता है। अब आगे पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर। डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर ऐसे कंप्यूटर जिस पे काम किया जा रहा है, अगर ऐसे कंप्यूटर बन जाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे जो हम खर्चा करते हैं वो कम से कम हो जाएगा। सेकेंड है आपका हाई स्पीड प्रोसेसिंग। इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले जो और जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। नॉलेज बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। नॉलेज बेस्ड होगा मतलब कि जो जानकारी से रिलेटेड होगा, हर तरह की जानकारी इसमें अवेलेबल होगी। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आम भाषा को भी ये समझ पाए, इस पर ऐसा काम किया जा रहा है। एडवांसमेंट इन सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंक द बिहेव लाइक ह्यूमन। ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक इंसान करता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो पूछ लेना, इसके बाद हम अपनी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो अब हम करेंगे अपने टिक द करेक्ट। हु डेवलप्ड जॉन नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर्स बोन किसने बनाया था, आपको उस पर टिक करना है। पहला है आपका ब्लेस पास्कल, जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज।
तो किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने, क्योंकि उसी के नाम पे उस मशीन का नाम रखा गया था। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज डेवलप्ड बाय, जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो किसने डेवलप की थी? चार्ल्स बेबेज, गॉटफ्रीड लेबनिज या विलियम स्कट? तो विलियम स्कट। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर 2 इन साइज। तो थर्ड है हमारा द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर 2 इन साइज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जो हमने पढ़ा था वो कैसे थे? साइज़ में बहुत बड़े बड़े थे। तो क्या है? बुल्की है, स्मॉल है और टाइनी है। तो किस पे आएगा? बुल्की पे। द फिफ्थ जनरेशन मशीन आर प्रोसेस बाय टू बी बेस्ड ऑन डैश। तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो हमारे कौन से प्रोसेस पे काम करते हैं? लाइन प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग? तो पैरेलल प्रोसेसिंग के ज़रिए काम करते हैं जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लेस पास्कल डेवलप पैस्कलिन इन डैश। ब्लेस पास्कल ने जो पैस्कलिन कंप्यूटर था वो कब डेवलप किया था? उसने किया था 1642 में। तो यहाँ क्या आएगा? 1642। सेकंड है आपका बेबेज कॉल्ड हिज मशीन डैश। जो उनकी मशीन थी उसको वो और क्या कहते थे? एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन कहते थे। तो यहाँ आएगा डिफरेंस। डिफरेंस इंजन आएगा। थर्ड है आपका द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश ट्रांजिस्टर। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें कैसे ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे? सेमी कंडक्टर जो ट्रांजिस्टर थे वो यूज़ किए जाते थे। आपको लेसन में भी मिल जाएगा ये, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो इसमें से देख के फिल कर लेना। आर आएगा लास्ट में, तो देख लेना एक बार, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। लास्ट है आपका डैश वॉज द कमर्शियल लार्ज स्केल कंप्यूटर प्रोड्यूस इन 1951। तो 1951 में जो कमर्शियल यूज़ के लिए कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया था? यूनिस था, UNIAC। ठीक है। अब लास्ट है आपका मैचिंग, वो करेंगे हम। तो अब हम करेंगे मैचिंग। तो मैचिंग में हमें आपको क्या करना है? सबको पता है कि मैच करना है। तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है हमारी? 1942 से 1955 तक। सॉरी नहीं, फर्स्ट जनरेशन है हमारा, सही तरह फर्स्ट जनरेशन तो हमारी है वो 1942 से 1955 तक है। और चार्ल्स बेबेज ने क्या इन्वेंट किया था? एनालिटिकल इंजन। फिफ्थ जनरेशन में कैसा प्रोसेसिंग यूज़ किया जाता था? पैरेलल प्रोसेसिंग। फोर्थ जनरेशन में कौन से सर्किट्स यूज़ किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI। और लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक एरा। तो ये हो गई आपकी मैचिंग। तो ये सारा काम आपको कॉपी में करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर है उनकी फ़ोटोज़ आपको आज मिल जाएंगी। तो वो सारा काम करके आप मुझे सेंड कर देना, तो फिर मैं आपके अटेंडेंस लग जाएगी। ओके, बाय, थैंक यू।